हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना अर्थात इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने हृदय की बाह्य संरचना अर्थात एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बताया था। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की जानकारी भी, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब हृदय की आंतरिक संरचना अर्थात इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट या ह्यूमन हार्ट के बारे में बता देता हूँ। हृदय एक खोखला अंग है जो समस्त शरीर में रुधिर का स्पंदन करता है अर्थात ब्लड फ्लटर करता है या ब्लड को, रक्त को पंप करता है। हृदय की भित्ति या दीवार हृदय पेशियों की बनी होती है अर्थात अंग्रेजी में कहें तो कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं। यानी इनके ऊपर, हृदय के ऊपर जो मसल्स पाई जाती हैं, जो पेशियां पाई जाती हैं, वह हृदय पेशियां होती हैं जो शाखान्वित तथा अनैच्छिक होती हैं अर्थात शाखाओं से युक्त होती हैं, शाखाओं जैसे हृदय पर फैली होती हैं और अनैच्छिक होती हैं। यानी आपकी इच्छा के अनुसार वे कार्य नहीं करती हैं, वे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, जो बिना रुके लगातार जीवन भर संकुचन तथा शिथिलन अर्थात सिस्टोल तथा डायस्टोल करती रहती हैं। जैसा कि आप मनुष्य के हृदय की 36 काट के चित्र में देख रहे हैं अर्थात मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना में हृदय 4 वेश्मों का बना है, 2 अलिंद और 2 निलय अर्थात 2 आर्टियम और 2 वेंट्रिकल्स। दोनों अलिंद आंतर अलिंद पट्टी द्वारा पृथक रहते हैं। आंतर अलिंद पट्टी या इंटर आरिकुलर सेप्टम पर एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसे फोसा ओवलिस कहते हैं। यह वास्तव में भूरा अवस्था में पाए जाने वाले छिद्र फोरामेन ओवलिस का अवशेष होता है अर्थात भ्रूण अवस्था में इसी स्थान पर फोरामेन ओवलिस नामक छिद्र होता है। दाहिने अलिंद में मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं जिन्हें अग्र महाशिरा अर्थात इंफीरियर वेना केवा तथा पश्च महाशिरा अर्थात सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। बाएं अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाने वाली फुफ्फुसीय शिराएं या पल्मोनरी शिराएं आकर खुलती हैं। अलिंद की भित्ति निलय की अपेक्षा पतली होती है जबकि निलय की भित्ति अलिंद की अपेक्षा अधिक मोटी और मांसल होती है। दोनों असमान निलय आंतर निलय पट्टी या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा विभाजित होते हैं या पृथक होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दाहिने अलिंद निलय छिद्र पर त्रिवलन कपाट अर्थात ट्राइकैप्सिड वैल्यू तथा बाएं अलिंद निलय कपाट पर द्विवलन कपाट अर्थात बाइकैप्सिड वैल्यू होता है। कपाट हृदय रज्जुओं अर्थात कॉर्डी टेंडनी द्वारा निलय की भित्ति पर स्थित पेशी स्तंभों अर्थात पैपिलरी मसल्स द्वारा जुड़े होते हैं या जुड़े रहते हैं। ये रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। दाहिने निलय के अगले भाग के बाएं छोर से एक पल्मोनरी चाप या फुफ्फुसीय महाधमनी, अंग्रेजी में कहें तो पल्मोनरी आर्च या पल्मोनरी अरोटा, निकलकर फेफड़ों को अशुद्ध रुधिर पहुंचाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, निलय की गुहा में जिस स्थान से पल्मोनरी महाधमनी निकलती है वहां 3 अर्धचंद्राकार कपाट अर्थात सेमिलेनर वैल्यूज होते हैं जो रुधिर को निलय से पल्मोनरी महाधमनी में तो जाने देते हैं परंतु उसे निलय में वापस आने नहीं देते। इसी प्रकार बाएं निलय से निकलने वाले कैरोटिको सिस्टोमिक चाप के उद्गम स्थान पर भी
3 अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं जो रुधिर को वापस निलय में नहीं जाने देते हैं। चलिए अब हृदय की कार्यविधि जान लेते हैं। हृदय का प्रमुख कार्य बिना थके हुए जीवन भर शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पंप करना होता है। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर शिराओं द्वारा हृदय को पहुंचाया जाता है। हृदय इस अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में पहुंचाता है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए हृदय हर पल सिकुड़ता तथा शिथिलित होता रहता है। हृदय के सिकुड़ने को प्रकुंचन या सिस्टोल कहते हैं तथा शिथिलन को प्रसारण या डायस्टोल कहा जाता है। लगातार प्रकुंचन तथा शिथिलन से एक हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट बनती है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 72 से 75 बार हृदय स्पंदित होता है, अर्थात हार्ट बीट होती है। सिस्टोल अर्थात प्रकुंचन में हृदय का आयतन घट जाने से रुधिर तीव्र वेग के साथ धमनियों में पंप होता है। इसके विपरीत डायस्टोल अर्थात प्रसारण में हृदय का आयतन सामान्य हो जाने के कारण शिराओं में रुधिर धीरे धीरे बहता है। एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक के चक्र को हृदयी चक्र अर्थात कार्डियक साइकिल कहते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो हृदय में धमनी और शिराएं 2 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। हृदय से रुधिर धमनियों द्वारा पूरे शरीर में जाता है तथा पूरे शरीर से शिराओं द्वारा रुधिर पुनः हृदय में वापस आता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है तथा पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। तो इस प्रकार से ये हुई हृदय की आंतरिक संरचना। चलिए अब टॉपिक से जुड़े कुछ प्रश्न तथा उनके उत्तर बता देता हूँ। पहला है, क्या कारण है कि हृदय के बाएं निलय की दीवारें दाहिने निलय की अपेक्षा अधिक मोटी होती हैं? उत्तर, हृदय का बायां निलय फेफड़ों को छोड़कर शेष समस्त शरीर को रुधिर पंप करता है। यही कारण है कि इसकी दीवारें दाहिने निलय की दीवारों की अपेक्षा अधिक मोटी होती हैं। अगला है, हृदय में सभी छिद्रों पर कपाट होते हैं, क्यों? उत्तर, ये कपाट हृदय द्वारा पंप किए रुधिर को हृदय में वापस आने से रोकते हैं। इसी प्रकार वाहिनियों से भी रुधिर अलिंदों में वापस नहीं आता है। अगला प्रश्न है, हृदय पेशियों को थकान क्यों नहीं होती है? उत्तर, हृदय पेशियों में सार्कोप्लाज्म अधिक मात्रा में होता है। उसमें संचित ग्लाइकोजन की मात्रा भी अधिक होती है तथा इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी रेखित पेशी की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इसी कारण इनमें ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होती है और पेशियों को ऊर्जा मिलते रहने के कारण इनमें थकान नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं या कितने भाग होते हैं? उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, सिस्टोल क्या है? उत्तर है, हृदय के सिकुड़ने को प्रकुंचन या सिस्टोल कहते हैं, अर्थात सिस्टोल अवस्था में रुधिर धमनियों द्वारा हृदय से पूरे शरीर में पंप किया जाता है। अगला, डायस्टोल क्या है? हृदय के शिथिलन को प्रसारण या डायस्टोल कहते हैं, अर्थात डायस्टोल के समय हृदय में रुधिर वापस लौटता है। अगला, शुद्ध रुधिर किस नलिका में बहता है? उत्तर, धमनी। अगला, अशुद्ध रुधिर किस नलिका में बहता है? उत्तर, शिरा। अगला, कौन सी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है? उत्तर, पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी। अगला, कौन सी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है? उत्तर, पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुसीय शिरा। तो ये तो हुए कुछ प्रश्न आज के टॉपिक से रिलेटेड, आज के टॉपिक से जुड़े हुए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में
बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।